आज हम एक ऐसे मंदिर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जहां ना सिर्फ आस्था और इतिहास मिलते हैं, बल्कि एक बहुत ही बेशकीमती रहस्य भी छिपा हुआ है। तो चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले। अब पन्ना का नाम सुनते ही जहन में हीरे आते हैं ना, पर यहाँ एक और ऐसा हीरा है जिसकी चमक सदियों से कम नहीं हुई और आज भी भक्तों को अपनी ओर खींचती है। जरा सोचिए, भगवान की एक पवित्र मूर्ति और उनके होठों पर एक बांसुरी जिसमें असली चमचमाते हीरे जड़े हुए हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये पन्ना की हकीकत है। पर सवाल तो यही है कि आखिर ये हीरा जड़ी बांसुरी वहां तक आई कैसे। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात उसी चीज की करते हैं जो इस मंदिर को सबसे सबसे ज्यादा खास बनाती है, वो हीरों से जड़ी दिव्य मुरली। ये है पन्ना का मशहूर श्री जुगल किशोर जी मंदिर। यहाँ भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, पर सबकी निगाहें जाकर टिकती हैं उनकी मुरली पर। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें बेशकीमती असली हीरे लगे हैं जो उनकी मुस्कान में जैसे चार चांद लगा देते हैं। पर देखिए, ये मंदिर सिर्फ एक मूर्ति और कुछ हीरों की कहानी नहीं है। जी नहीं, स्थानीय लोगों के लिए तो ये उनकी आस्था, उनकी पहचान, उनके जीवन का केंद्र है। इस मंदिर को लोग ऐसे ही बुंदेलखंड का राजा नहीं कहते, ये तो इस पूरे इलाके की धड़कन है। आप सोचिए, बहुत से लोगों का तो दिन ही शुरू नहीं होता जब तक वो यहाँ दर्शन न कर लें, और जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए तो ये जगह किसी वृंदावन से कम नहीं। यहाँ की मान्यता तो इतनी गहरी है कि कहते हैं चारों धाम की यात्रा भी तब तक अधूरी है जब तक वापस आकर जुगल किशोर जी के दरबार में सिर न झुका लिया जाए। अच्छा, तो अब जरा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि इस शानदार मंदिर की नींव कब और किसने रखी थी। 300 साल, जी हाँ, लगभग 300 साल पुराना है ये मंदिर। सोचिए, करीब करीब 3 सदियां ये मंदिर तब से वहीं खड़ा है, न जाने कितने इतिहास को अपनी आंखों से देखते हुए। इसे बनवाया था पन्ना के चौथे बुंदेला राजा हिंदूपत सिंह ने। बात है सन 1756 की। मतलब इस मंदिर की जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं और इसका पूरा लेखा जोखा भी मौजूद है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। देखिए, मंदिर कब बना? सन 1756 में, ठीक। लेकिन जिस मूर्ति की यहाँ पूजा होती है, वो जानते हैं कब प्रकट हुई? माना जाता है कि वो लगभग 200 साल पहले, यानी 1583 में चमत्कारी रूप से मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि मूर्ति मंदिर से भी सदियों पुरानी है ना कमाल की बात? तो सवाल ये उठता है कि अगर मूर्ति पहले मिल गई थी, तो वो इस मंदिर तक आखिर पहुंची कैसे? भाई, इसकी जो यात्रा है ना, वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो किस्सा कुछ यूं है कि इस सफर की शुरुआत हुई एक सपने से। संत स्वामी श्री हरिराम व्यास जी को एक सपना आया जिसमें उन्हें बताया गया कि एक कुएं में एक मूर्ति छिपी है। और पता है क्या, सन 1563 में संत ने सचमुच उस मूर्ति को खोज निकाला। सबसे पहले मूर्ति को किशोरवन नाम की जगह पर एक मंदिर में स्थापित किया गया, पर फिर मुगल हमलों का दौर आया तो भक्त मूर्ति को बचाने के लिए उसे वहां से ले निकले। वो सुरक्षित ठिकाना ढूंढते ढूंढते पन्ना पहुंचे और यहीं आकर इस खूबसूरत मंदिर में मूर्ति को आखिरकार अपना स्थायी घर मिला। तो ये थी इतिहास की बात, पर यह कहानी सिर्फ किताबों में बंद नहीं है। ये आज भी लोगों के दिलों में, उनकी परंपराओं में, उनके गीतों में जिंदा है। और इसका सबसे प्यारा सबूत है ये मशहूर लोक भजन, पन्ना के जुगल किशोर की मुरलिया में हीरा जड़े हैं। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये तो बुंदेलखंड की पहचान है। हर शुभ मौके पर, हर घर में ये धुन गूंजती है और पीढ़ी दर पीढ़ी इस अनोखी कहानी को जिंदा रखती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मूर्ति के जो कपड़े और गहने होते हैं वो भी एकदम खास बुंदेलखंडी स्टाइल के होते हैं। ये दिखाता है कि मंदिर अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। जुगल किशोर जी की ये कहानी वाकई अद्भुत है और अंत में ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारे आसपास, हमारे अपने शहरों में जो जानी पहचानी जगह हैं, उनमें ऐसी और कितनी ही अनसुनी और छिपी हुई कहानियां होंगी जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही हैं।